एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चोरी पहले भी होती रही, उसका सीसीटीवी तो नहीं मिला, लेकिन आरोपियों के बैंक खाते इस बात की तस्दीक करते हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे चंपत राय ने खुद पुलिस बनकर आरोपियों से 78,94,000 की बरामदगी की। इसके अलावा काउंटिंग रूम के पास वाले बाथरूम से 2.25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जो एसओपीज बनाए गए थे काउंटिंग के लिए, साफ तौर पर एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग में यह पाया है कि उन एसओपीज का पालन नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर एसओपीज की जो अनदेखी है वो की गई है, जिसका फायदा चढ़ावा चोरों ने उठाया और खामियाजा यह है कि चढ़ावे में चोरी होती रही और जितना सीसीटीवी मिला है एसआईटी को, उसमें 70 बार चोरी का जिक्र किया गया है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि कैसे चढ़ावा चोरी का ये पूरा खेल रचा जा रहा था और इसमें कौन कौन से किरदार हैं जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है। सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा का, क्योंकि इन पर पैसों का हिसाब रखने और उसे जमा करने की जिम्मेदारी थी। इनके नीचे आते हैं सुभाष श्रीवास्तव, जो कि काउंटिंग प्रभारी था। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर इसको नौकरी दी गई थी, यानी कि अनिल मिश्रा ने सिफारिश की, तब जाकर सुभाष श्रीवास्तव की नौकरी लगी, उसे काउंटिंग प्रभारी बनाया गया। लेकिन इसने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। आने जाने वाले जो लोग, उनकी चेकिंग नहीं की। कमरे के अंदर सीसीटीवी जो लगा था, अंदर कैसे उस चोरी को छिपाने की कोशिश की गई, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन सुभाष श्रीवास्तव ने इसकी निगरानी नहीं की। दूसरा नाम है टिन्नू यादव का। बिना लिखित आदेश दान पेटी की चाबियां रखता था। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा है कि टिन्नू यादव के पास कोई लिखित आदेश नहीं था, लेकिन फिर भी टिन्नू यादव जो काउंटिंग वाला कमरा है, उसकी चाबियां अपने पास रखता था। काउंटिंग रूम के सीसीटीवी में चोरी करते हुए कौन कौन लोग दिखे हैं, तो ये वो चेहरे हैं, आप देख लीजिए। अविनाश शुक्ला चोरी करता हुआ दिखा, लवकुश मिश्रा चोरी करते हुए दिखा, मनीष यादव चोरी करता हुआ दिखा, जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है, करुणेश पांडे भी चोरी करता हुआ दिखा और रमाशंकर मिश्रा भी चोरी करता हुआ दिखा है। अब देखिए, अप्रैल से जून तक का सीसीटीवी फुटेज एसआईटी ने जांचा परखा, क्योंकि उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है, और उसी में अप्रैल से जून के बीच में 70 बार चोरी की घटनाएं दिखी हैं। 70 बार, चाहे आप लवकुश की बात करें, मनीष की बात करें, अविनाश शुक्ला की बात करें, 70 बार ये पैसे अपनी जेब और मोजों में रखते हुए नजर आ रहे थे। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए 6 आरोपियों के नाम लिखे हैं। ये वो आरोपी हैं जो एक बार नहीं कई बार चोरी करते हुए दिखे। एसआईटी ने जब सीसीटीवी खंगाली तो उनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा बार बार चोरी करते हुए नजर आ रहे थे। करीब 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी बार बार चोरी कर रहे थे और एसआईटी ने अभी जांच पूरी नहीं की है, लेकिन इन आरोपियों के नाम साफ साफ लिख दिए हैं, क्योंकि ये आरोपी बार बार चोरी करते हुए सीसीटीवी में देखे गए हैं, बार बार पैसे चुराते हुए देखे गए हैं। अब एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर क्या लिखा हुआ है, यह आपको बता देती हूं। एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर एसआईटी ने लिखा है कि 70 बार चोरी की घटना देखी गई है। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच का ही सीसीटीवी मिला है और सीसीटीवी में 70 बार आरोपी चोरी करते हुए पाए गए हैं। 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चढ़ावे की चोरी हुई है, लेकिन चूंकि उसका रिकॉर्ड नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, तो इस पर कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। आरोपियों के बैंक खातों में रकम से चोरी के संकेत मिले हैं। देखिए, एक तो बरामदगी वो है जो इनके घर से कैश बरामद किया गया है और जो उनके अकाउंट्स खंगाले गए उसमें भी पैसा मिला है। एफडी का जिक्र भी किया गया है, जिससे पता चलता है कि चोरी अप्रैल से नहीं बल्कि कई महीने पहले से की जा रही थी और जानबूझकर सबूतों को मिटाया गया है। 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज एसआईटी को मिली। कर्मचारी चोरी करते करते साफ नजर आ रहे हैं, यानी कि चोरी साफ तौर पर सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपाया गया, बड़े शातिराना अंदाज से चोरी की गई है। और जब लोग चोरी करते थे तो ये 8 आरोपियों में से कोई ना कोई इनको सीसीटीवी से छिपाने या बचाने की कोशिश किया करता था। जूतों में भी नोट छिपाकर आरोपी ले जाते थे। एसओपी ये कहता है कि बिना जेब वाले कपड़ों को पहनकर ही काउंटिंग की जा सकती है और इन मेंबर्स की आकस्मिक और नियमित जांच होनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं की जा रही थी। दान का पैसा चुराने के बाद आरोपी जंगल में पार्टी करते थे, वहीं पैसों का बंटवारा भी होता था। इस बीच खबर यह है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी के लाखों रुपए खर्च किए और अपने रिश्तेदारों को दिए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने अपने भाई की शादी में 5 लाख रुपए खर्च किए।
रिश्तेदार को 6 लाख रुपए दिए, अपने दोस्त को करीब 3 लाख रुपए और महंगा फोन भी दिया गया। अविनाश ने कार भी इन्हीं पैसों से खरीदी थी, उसमें करीब 3.5 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए थे। अब देखिए, एक एक जो सबूत है या एक एक जो जानकारी है वो एसआईटी की रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। 8 चेहरे तो हैं जो चोरी करते हुए पाए गए, लेकिन ये 8 चेहरे चोरी कैसे कर रहे थे, क्या क्या गलतियां हो रही थी, ये भी एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग्स में साफ तौर पर मेंशन की है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये एसआईटी साफ तौर पर बता रही है कि जिन बड़े नामों पर जिम्मेदारी थी वो बड़े नाम खामोश थे, बार बार उनको बताया जा रहा था। खासकर डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो गई है, अनिल मिश्रा का नाम जब खुलकर सामने आ गया है, विशाल, आगे क्या उम्मीद रखी जाए? क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उन पर? प्राची, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि डॉक्टर अनिल मिश्रा इस समय ट्रस्ट के उन सदस्यों में से एक हैं जो हुआ करते थे ट्रस्ट में, अब फिलहाल नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के ऊपर दी गई थी, जिन जिम्मेदारियों का उनको निर्वहन करना चाहिए था, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से लापरवाही तरीके से किया गया है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि जब अनिल मिश्रा को ये पता लग जाता है कि वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, वहां पर जो लोग जा रहे हैं वो जेब में पैसे लेकर के वापस आ रहे हैं, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के बारे में भी उनको जानकारी दी गई, लेकिन अनिल मिश्रा ने सभी चीजों पर ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रखा था। उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं हो रहा था, चाहे चढ़ावे में चोरी की बात सामने आ रही थी, हुंडियों को एक साथ ले जाकर के पलटने की बात सामने आ रही थी, पूरे उस परिसर को सर्वेक्षण की बात सामने आ रही थी। और जब ये जानने के बाद कि वहां मौके पर इस तरीके का काम हो रहा है, अनिल मिश्रा की तरफ से कोई भी वहां पर कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी इस तरीके का काम नहीं किया गया जिससे इस चोरी को बंद किया जा सके, खत्म किया जा सके और आरोपियों को पकड़ा करके पुलिस के हवाले किए जा सके और उसके बाद उनसे उस रकम को बरामद किया जा सके। तो एसआईटी ने जो बातें लिखी हैं वो डॉक्यूमेंटेड है प्राची, और वो सारी बातें लिखी गई हैं वो अनिल मिश्रा के खिलाफ बहुत ज्यादा जाती हैं। और ऐसे में जब उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, न सिर्फ एसबीआई बैंक के साथ साथ राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके साथ साथ, क्योंकि एमयू जो हुआ था, जो एसओपीज का एमयू था, उस पे ट्रस्ट की तरफ से हस्ताक्षर अनिल मिश्रा के ही थे। यानी कि उन सारी चीजों को, एसओपीज को एक्टिव कराना, उसको फॉलो कराना और उसका क्रियान्वयन कराना, ये सारी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। लेकिन अनिल मिश्रा अपनी जिम्मेदारियों से न सिर्फ दूर भागते रहे, बल्कि जानकारी होने के बावजूद अगर ऐसे क्राइम को नहीं रोकने में सहयोग करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि उनकी भूमिका कितनी ज्यादा संदिग्ध है, कितनी ज्यादा खराब है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कोई कदम नहीं उठाया। ये बताता है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा कैसे खामोश हो गए और जानबूझकर ये सब कुछ होने दिया जो राम मंदिर के अंदर हो रहा था। एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने कहा कि मनीष यादव चढ़ावा गिनती के लिए नियुक्त होते ही चोरी करने लगा था। इसमें कहा गया है कि टिन्नू यादव की सिफारिश पर बैंक ने मनीष यादव को इस काम में लगाया था। मनीष यादव 15 अप्रैल से चढ़ावे की गिनती में लगा था और सीसीटीवी में वो 11 मई से चोरी करते पाया गया। सोचिए, अप्रैल में नियुक्ति हुई है मनीष यादव की और मई महीने में मनीष यादव ने चोरी करना शुरू कर दिया। मनीष यादव के अलावा बाकी 5 लोग जो सीसीटीवी में चोरी करते दिखे, उन सबकी सैलरी 15,000 से 20,000 रुपए के बीच थी, लेकिन इनके खातों से लाखों रुपए मिले हैं। इन्होंने चोरी के पैसे अपने रिश्तेदारों के खाते में भी जमा कराए हैं। चढ़ावे की रकम से मकान और जमीन भी इन आरोपियों ने खरीदी है। आरोपियों के पास से करीब 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें डॉलर, गहने और दूसरी कीमती चीजें बरामद हुई हैं। 4 अप्रैल 2026 को बाथरूम से 2.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। बाथरूम से पैसे बरामद होते हैं और इन 8 आरोपियों के घर से भी पैसे बरामद किए जाते हैं उस वक्त जब चंपत राय निजी तौर पर इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। एसआईटी की रिपोर्ट में सुभाष श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप है। एसआईटी ने लिखा है कि सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी कि वो काउंटिंग की निगरानी करते, लेकिन उन्होंने भारी लापरवाही बरती, किसी की तलाशी नहीं ली, आने जाने वालों को खुली छूट मिली थी। काउंटिंग में लगे लोग अपना निजी सामान लेकर अंदर जाते थे, लेकिन सुभाष ने उन्हें कभी नहीं रोका। जबकि एसओपी जो बैंक के साथ मिलकर तय की गई थी, उसके मुताबिक अपना निजी सामान अंदर ले जाने पर पाबंदी थी, यानी कि काउंटिंग वाले कमरे में कोई भी निजी सामान नहीं जा सकता था। लेकिन ये आरोपी धड़ल्ले से अपने फोन का भी इस्तेमाल कर रहे थे, पॉकेट वाले कपड़े भी पहनकर जा रहे थे।